दुनिया में जितना भी दान दिया जाए वो सब दान एक दिन समाप्त हो जाता है। किसी को आप अन्न दान करो, उस दिन में खा पी करके वो अन्न समाप्त हो जाएगा। किसी को वस्त्र का दान करो, कुछ दिन में वो वस्त्र भी फट करके पुराना हो करके नष्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु का दान करो, वो वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। कथा ही एक ऐसी वस्तु है कि कथा का दान कभी समाप्त नहीं होता, ये जन्म जन्म तक जीव का कल्याण करती है। कथा का भी दान होता है। जो इस कथा का दान करते हैं, कथा दान का मतलब लोगों को कथा सुनने का साधन जुटा देते हैं और लोगों को कथा सुनने को मिल जाती है, जिनके माध्यम से वे इस कथा के दाता हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां जब भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करती हैं गोपी गीत में, तो गोपियां अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, ये आपकी कथा जो है संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए अमृत के समान है, जीवनदायिनी है। बड़े बड़े कवियों ने इसे गाया है, इसकी स्तुति की है। आपकी ये कथा जीव के पाप ताप संताप को दूर कर देती है। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं, जो लोग आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतं तप्त जीवनं तविविनिर्जितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो ये कथा का दान जन्म जन्म तक जीव का कल्याण करता है और आत्मा के अंदर ज्ञान के रूप में यह संस्कार प्रतिष्ठित होकर जीव का सदा हित करता रहता है। ऐसी भगवान की ये कथा। इस कथा को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भी, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिनति। और कथा का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय का कल्मश दूर हो जाए। राम जी के चरित्र को सुनकर, भगवान के चरित्र को सुनकर हमारे चित्त में भगवान की झांकी प्रतिष्ठापित हो जाए। आजकल कुछ लोगों की ये विचारधारा है कि कथा तो सब जानते हैं, थोड़ी व्यवहार की बात बताओ, व्यवहारिकता सिखाओ, कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सिखाओ। बोले भगवान की कथा में ये सब कुछ व्यक्ति स्वतः जान जाता है, क्योंकि भगवान की कथा ये सब कुछ सिखा देती है। और भगवान की कथा में भगवान की कथा की प्रधानता होनी चाहिए, भगवान के चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, भगवान के लीलाओं की प्रधानता होनी चाहिए।
केवल सामाजिक व्यवहार की ही बातें हम करते रहें तो फिर इस कथा का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप नहीं रहेगा। कथा जीव का परम कल्याण करती है और कथा सुनकर के ही भगवान के स्वरूप का जीव को परिज्ञान होता है। ये रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान की शरणागति का निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम देवताओं ने भगवान की शरणागति की, फिर विश्वामित्र जी आए, भगवान को लेकर मिथिला गए। फिर भगवान जब वन की यात्रा पर चले तो श्री लक्ष्मण जी ने शरणागति की। चित्रकूट में भैया भरत ने शरणागति की। श्री हनुमान जी महाराज ने शरणागति की। सुग्रीव ने शरणागति की। श्री विभीषण जी ने शरणागति की। संपूर्ण रामायण शरणागति का ही स्वरूप वर्णन करता है। ये शरणागति क्या है? बोले शरणागति चरमोपाय है। इसको चरमोपाय कहा गया। चरमोपाय का मतलब अंतिम उपाय और सिद्ध उपाय। किस चीज का उपाय? बोले आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जो उपाय शास्त्रों में बताए गए, उन सभी उपायों में चरमोपाय, अंतिम उपाय और सिद्ध उपाय अगर कुछ है तो शरणागति है। कर्म भी जीव के कल्याण का उपाय है, कर्म मार्ग जिसे कहा जाता है। गीता में भगवान ने कर्म मार्ग का वर्णन किया। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः इत्यादि वचनों के द्वारा कर्म मार्ग का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि कर्म से जीव को परम गति प्राप्त होती है, लेकिन कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग के सभी अधिकारी नहीं हैं। कर्म का मतलब वैदिक कर्म। आजकल लोग कहते हैं महाराज गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, हम अपना कर्म करते हैं। कौन सा कर्म? बोले अपना कारोबार, व्यापार, दुकानदारी, संसार जो कर्म है वो कर रहे हैं। गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान ने की है वो ये कर्म नहीं है। गीता में जिस कर्म का निरूपण भगवान करते हैं वो कर्म वैदिक कर्म, यज्ञ यागादि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म जो हैं, उन कर्मों का जो वर्णन है उस कर्म की बात भगवान ने की है। लेकिन उन कर्मों के सभी अधिकारी नहीं होते। जो उन कर्मों का अधिकारी है वही उन कर्मों को करके परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्म मार्ग सबके लिए नहीं, और कर्म मार्ग बड़ा कठिन भी। कितना कठिन है? बोले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से उठकर रात्रि में शयन पर्यंत एक के बाद एक, एक के बाद एक विविध कर्मों को करने के लिए शास्त्र आदेश देता है। कितने कर्म हैं? बोले प्रातः काल उठ करके प्रातः स्मरण से लेकर नित्य शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद संध्या वंदन, पितृतर्पण, पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ, इन सारे कर्मों को करते हुए फिर मध्याह्न संध्या वंदन आदि कर्म करते हुए फिर सायंकाल संध्या वंदन और बलि वैश्वदेवादि कर्म करते हुए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि शयन पर्यंत अनेकानेक कर्मों का विधान वेद ने, शास्त्र ने कहा है। वे कर्म बड़े कठिन हैं और सभी उसके अधिकारी भी नहीं होते। इसलिए कर्म मार्ग भी सबके लिए नहीं है और सभी का कल्याण कर्म मार्ग से हो ये संभव नहीं। फिर ज्ञान मार्ग का वर्णन किया।
कि ज्ञान से जीव का परम कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को भस्म कर दो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः। ये संसार का बंधन क्यों है? बोले कर्मों के कारण। पाप पुण्य रूपी कर्मों के कारण ही संसार का बंधन है। पाप पुण्य जो कर्म हैं, इन दोनों कर्मों को ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो कर्म के समाप्त हो जाने पर कर्म बंधन भी समाप्त हो जाए। क्योंकि कारण के समाप्त हो जाने पर कार्य की समाप्ति हो जाती है। जिस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है वह कारण ही नष्ट हो जाए तो कार्य भी नष्ट हो जाता है। यह दार्शनिक सिद्धांत है। तो ज्ञान के द्वारा कर्म को दग्ध करके जीव परम कल्याण को प्राप्त कर ले। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः। लेकिन वो ज्ञान सिद्ध कैसे होगा? तब फिर शास्त्रों ने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए, कर्म के द्वारा जब व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है तब ज्ञानोत्पत्ति होती है। फिर आकर के मामला अटक गया, फिर उसी कर्म को करना है और निष्काम भाव से करना, उसमें कामना भी नहीं रखनी। और करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब ज्ञान की संप्रतिष्ठा होगी। तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग। और ज्ञान मार्ग में कब पतन हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ज्ञान का मार्ग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार है। जैसे तलवार बिछी हो, नंगी तलवारें, और उस पर चलना हो नंगे पांव, कितना कठिन है। सावधान न रहो तो पैर कट जाए, और अगर व्यक्ति गिर पड़ा तो पूरा शरीर कटेगा, क्योंकि तलवारें ही तलवारें बिछी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। तो ज्ञान के मार्ग पर भी चलना बड़ा कठिन है। और ज्ञान में, ज्ञान तो बाद में सिद्ध होगा। अगर व्यक्ति सावधान न रहे तो ज्ञान का अभिमान उसे आ जाता है, और ज्ञानाभिमान होने पर उसका पतन हो जाता है। श्री रामायण में चारों वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान, जे ज्ञान मान, जे ज्ञान जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। वेदों ने कहा उनका पतन हुआ। ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है। फिर तीसरा मार्ग, तीसरा उपाय शास्त्रों ने कहा भक्ति। भक्ति सरल है, लेकिन भक्ति में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना सरल हम समझते। भक्ति का नियम है कि निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, इसका नाम भक्ति है।
किस प्रकार से? तो कहते हैं तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान। जैसे तेल की धारा अखंड होती है, एक बोतल में तेल हो और उसको बर्तन में गिराओ ऊपर से, तो जब उसकी धारा गिरती है तेल की तो अखंड एक धारा दिखती है। जिस तरह तेल की धारा अखंड होती है, उसी तैल धारा के समान भगवान के स्मरण की एक अखंड धारा हमारे जीवन में चलती रहे, वो टूटने न पाए। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान, तेल की धारा के समान अखंड स्मरण चलता है। एक क्षण के लिए भी विस्मरण न हो भगवान का, और अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण हो जाए तो महान व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। ऐसा जो निरंतर स्मरण है उसका नाम भक्ति है। और यह स्मरण जीवन पर्यंत चलता रहे। कब तक? बोले मरण के काल पर्यंत। मरण के काल पर्यंत यह निरंतर स्मरण चलता रहे। जिस समय मरण हो, शरीर छूटे, उस समय भी भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सफल होती है। इतना जीवन में हम भगवान का स्मरण करें कि मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए। इसीलिए बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। कितना कठिन। जीवन भर भगवान का अनवरत स्मरण चलता रहे और अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण हो, लेकिन कितना कठिन है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, आज ही मेरा मन आपके चरणों में तन्मय हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण का समय आएगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। ऐसे काल में जीव भगवान का कैसे स्मरण करे? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठावरोध हो जाने पर आपका स्मरण कैसे हो? और अगर नहीं हुआ, किसी और का स्मरण हो गया, तो वो सब भक्ति धरी रह जाएगी और अगले जन्म में वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा जिसका स्मरण करते हुए आपने प्राण को त्यागा। भागवत में कथा है, राजर्षि भरत ने कितनी तपस्या की, भगवान का भजन किया, उपासना की, लेकिन मरते समय एक हिरण के बच्चे का स्मरण हो गया तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। तो भक्ति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता हो, इसलिए भक्ति भी बहुत कठिन है। इसके बाद चौथा साधन जो है वह शरणागति है। इसको चरमोपाय हमारे आचार्यों ने कहा। क्यों? बोले भक्ति में भी जीव की जिम्मेदारी होती है, ज्ञान में भी जीव की जिम्मेदारी है, कर्म में भी जीव की जिम्मेदारी। कर्म से कल्याण होगा, लेकिन उसमें भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम कर्म करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे कर्म बिगड़ गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ज्ञान में भी वही स्थिति है, भगवान की जिम्मेदारी नहीं बनती।
आप अपने उपाय से, अपनी तपस्या साधना से ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त करो तो कल्याण हो, न करो तो न हो। भक्ति में भी इतना स्मरण करते हुए, भजन करते हुए अंतिम काल में भगवान का स्मरण करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुमने नहीं किया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब आचार्यों ने कहा कि भाई हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी अगर है तो हम तो आज तक सफल नहीं हो पाए। करोड़ों करोड़ों जन्मों से, अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत युगों से यह जीव संसार में भटकता रहा और अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सका, तो फिर कैसे कल्याण होगा? तो आचार्यों ने कहा कि अंतिम उपाय जो है वो शरणागति है। वेद भगवान कहते हैं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, अगर मोक्ष चाहते हो, आत्मकल्याण चाहते हो तो मेरी शरणागति कर लो। ये शरणागति चरमोपाय है। गीता में भी यही अंतिम उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और शरणागति में भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं अपने से अपना कल्याण नहीं कर सकता, अब मैं अपने कल्याण की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हो जाता हूं। इसका नाम शरणागति है। अपने कल्याण की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे फिर तुमको कुछ नहीं करना, फिर मैं करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। जो जो तुम्हारे कल्याण में प्रतिबंधक होगा उन सारे प्रतिबंधकों का निराकरण मैं करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो कर्म में जीव की जिम्मेदारी, ज्ञान में जीव की जिम्मेदारी, भक्ति में भी जीव की ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन चरमोपाय जो शरणागति है इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। अब आप करो। और शरणागति में भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव मेरी शरणागति करके मेरे भरोसे निश्चिंत है तो उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर वो मरते समय मेरा स्मरण न भी कर सके तो मैं स्वयं अपने उस भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, अपने उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उसको मैं परम गति प्रदान कर देता हूं। तो यह शरणागति चरमोपाय है। और यह शरणागति आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से पंच संस्कार संपन्न होकर के जीव भगवान की जब शरणागति कर लेता है, इसका नाम है, शरणागति का नाम भरन्यास। भरन्यास माने अपने भार का भगवान के ऊपर न्यास कर देना, छोड़ देना। अपनी जिम्मेदारी को भगवान के ऊपर छोड़ देना, इसी का नाम भरन्यास है, इसी का नाम शरणागति है। यह वेदों का परम गोपनीय सिद्धांत है। और यह सिद्धांत रामायण में विशेष रूप से पल्लवित और पुष्पित हुआ और बाद में सभी भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, महापुरुषों ने शरणागति के इस रहस्य पर बहुत गंभीर विचार किया, चिंतन किया और जीवों के कल्याण के लिए शरणागति का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान की शरणागति का स्वरूप प्रकट होता है और शरणागति के जो लक्षण हैं, शरणागति करने के पहले क्या करना चाहिए, शरणागति करने के बाद उत्तर काल में कर्तव्य क्या है, इन सब विषयों का कथाओं के माध्यम से, राम जी के चरित्र के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ।
विवाह लीला तो राम जी की हुई, किसी अवतार में ऐसा विवाह भगवान का नहीं हुआ। मैं बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, भगवान के सभी अवतार वंदनीय हैं, पूज्य हैं, लेकिन जो विवाह का आनंद रामावतार में हुआ, ऐसा विवाह किसी अवतार में नहीं। हमारे अयोध्या और मिथिला के भक्त तो कहते हैं राम जी का ये अवतार विवाह लीला के लिए ही हुआ, क्योंकि अन्य सब लीलाएं अन्य अवतारों में हुई, लेकिन विवाह का परमानंद, विवाह का परम रस रामावतार में जो अनुभव हुआ वो किसी अवतार में नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बन करके जाते, सारी और सरहज गीत गाती, सखियां आरती उतारती। कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला। भागवत के पंडित लोग बैठे हैं, भागवत की कथा आप लोग सुनते भी हैं। कृष्ण भगवान के जितने विवाह हुए, सब विवाह में लड़ाई, मार पीट, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी, कहीं साले साहेब के साथ पटका पटकी, यही सब कृष्ण भगवान के विवाह में हुआ। गीत कौन गाए? बोले वहां गाने का तो प्रसंग ही नहीं आया, रोने का ही प्रसंग आया। जो देखो वही रो रहा है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया तो शिशुपाल रो रहा था बैठ करके, हमारी होने वाली पत्नी का हरण हो गया। रुक्मी रो रहा है, कितने सिपाही सैनिक युद्ध में मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में वह आनंद नहीं। भगवान के और अवतार बोले और किसी अवतार में विवाह का ऐसा प्रसंग आया नहीं। मछली कछुआ का ब्याह तो होता नहीं, मत्स्य अवतार कच्छपा अवतार भगवान के हुए, अब मछली कछुआ का कौन ब्याह करे। नरसिंहावतार बोले नरसिंह भगवान को कौन कन्या पसंद करेगी, सोचो किसकी हिम्मत है सामने जाने। ब्रह्मा की तो हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। भगवान नरसिंह के सामने उनके क्रोध को देखकर यहां तक कि देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, साक्षात श्री पेशिता देवई ही, परंतु नो पे आय संकिता। लक्ष्मी जी गई तो भगवान के सामने, लेकिन जब रूप देखा तो उल्टे पांव लौट गई। लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं हुई सामने जाने की। उन नरसिंह भगवान का कौन कन्या वर्ण करेगी। और किसी अवतार में भगवान के विवाह का ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग नहीं आता। विवाह तो राम जी का हुआ, अद्भुत विवाह। और विवाह में जो आनंद हुआ, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तीनों लोकों में उत्साह और आनंद व्याप्त हो गया राम जी के विवाह से। भरी भुवन रहा उछाह राम, विवाह सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम, विवाह सब ही कहा। के भांति बरनी सिरात रचना, एक यह मंगल महा। के भांति बरनी सिरात रचना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह राम, विवाह सब ही कहा। हरि भुवन रहा उछाह राम, विवाह सब ही कहा। विवाह सब ही कहा। विवाह सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम, विवाह भा सब ही कहा। विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद सखियां चारों दुल्हा सरकार को लेकर कोहबर में गईं, और कोहबर में जहां देवताओं का पहले से पूजन हुआ था, वहां ले जाकर वर वधू को बैठाकर सखियों ने राम जी के हाथ से और श्री जानकी जी के हाथ से देवताओं का पूजन कराया।
कोहबर की लीला भी बड़ी अद्भुत लीला है। मिथिला में मिथिला की सखियों ने राम जी को कितने व्यंग वचन सुनाए, भगवान को गारी सुनाई, और मिथिला की गारी सुनकर के राम जी प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हैं। यही दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। हे रघुनंदन, अगर नेग दिए बिना आप एक पैर भी आगे बढ़ाओगे तो एक गारी दो गारी नहीं, 1000 गारी आपको दूंगी मैं गारी हजारी है। राम जी ने कहा, एक दो गाली से काम नहीं चलेगा। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हमारा तो काम चल जाता लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा, हमारा काम नहीं चलेगा? मिथिला की सखियों ने कहा, हाँ, आपका कोई एक नाम ले तो काम नहीं चलता, 1000 नाम लेना पड़ता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्र नाम का पाठ करते हैं, वेद भी आपकी स्तुति करते हैं, तो वेद भी यही कहते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो 1000 की संख्या से आपका बड़ा अद्भुत संबंध है। तो हम आपको अगर गारी भी देंगे तो एक दो नहीं, कम से कम 1000 गारी तो आपको देंगे। राम जी बड़े चक्कर में पड़े। राम जी ने कहा, और कोई उपाय? सखियों ने कहा, और कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है कि आप चुपचाप प्रेम से गारी सुन लो और या तो नेक निकाल करके दे दो। और फिर सखियों ने कहा, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, जो नहीं राखत साथ पदारथ, 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 बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन, बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, बेहसत अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन, बेहसत अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन, 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 झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, झाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन।
भगवान को मनोविनोद पूर्वक कोहबर में लेकर के गईं, देवताओं का पूजन कराया और इसके पश्चात फिर राम जी की जेवनार होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने मानस रामायण में राम जी के जेवनार का जो वर्णन किया है, विवाह के पश्चात वर पक्ष के लोग आंगन में आकर एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और इस भोजन में घर की स्त्रियां सारी सरहज गीत गाती हैं और बाराती लोग आंगन में बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। विवाह के पहले भी भोजन करते हैं, लेकिन विवाह हो जाने के बाद जो ये भोजन की विधि है, ये कुछ विशेष विधि होती है। इसको जेवनार कहते हैं और जेवनार में विविध प्रकार के व्यंजन परोसकर आंगन में बारातियों को, दूल्हा को भोजन कराया जाता और सखियां गीत गाती। निमंत्रण पहुंचा जनवासे में। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित जनक जी के आंगन में भोजन करने के लिए आए। इस रीति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रामायण में बड़े विस्तार से किया। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। जनक जी ने बरातियों को बुलाया, सब लोग आए। श्री जनक जी महाराज ने दशरथ जी का चरण धोया, राम जी का चरण धोया। अन्य तीनों भाइयों को भी राम जी के समान अनुभव करते हुए जनक जी ने उनके भी चरण धोए और सबके लिए उचित आसन दिया गया और सबके सामने सुंदर मणिमय थालियां परोसी गई और फिर सुंदर सूपकारी जनों ने अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन परोसे और फिर सखियों ने सुंदर गीत गाया और बाराती लोग भोजन करते। इस प्रसंग का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज करते हैं। पुनि जीवनार भई बहुभांति, पुनि जीवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती, पठये जनक बुलाए बराती। परत पावने बसन अनुपा, परत पावने बसन अनुपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे। यथा जोग पीढ़न बैठारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। ये हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी। धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने। बोली सूपकारी सब लीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणिपाल सवारे, कनक कील मणिपाल सवारे। पुनि जीवनार भई बहुभांति, पुनि जीवनार भई बहुभांति। भई बहुभांति। भई बहुभांति।
गारी गान सुनि अति अनुराग। आचमन करके पंच कवल ग्रहण करके चारों भाई चारों दुल्हा सरकार भोजन करने लगे। बाकी जो बाराती थे वे सब भोजन करने लगे तो सखियों ने गारी सुनाई। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुराग। गारी गान सुनकर बारातियों को बड़ा आनंद हुआ। सखियों ने राम जी से पूछने के बहाने राम जी को गारी सुनाई। मिथिला की सखियां बड़ी चतुर। मिथिला की सखियां कहती हैं, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मिथिला की भाषा में कि हम तिल भर आपको गारी नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल आपको कथा सुना रहे हैं। और कुछ हम आपसे पूछें, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हमारी कुछ शंकाएं हैं। हे दुल्हा सरकार, आप उन शंकाओं का समाधान कर दो। और ऐसा कहती हुई पूछने के बहाने ही सखियों ने राम जी को क्या क्या सुना दिया। मिथिला की सखियां कहती हैं, सरकार जो जो हम आपसे पूछ रहे हैं आप एक एक प्रश्न का हमारे जवाब दे दो और आप भोजन करो। अब सखियों ने क्या पूछा राम जी से, बड़ा सुंदर पद है। बस यही एक पद गा करके विवाह के प्रसंग को हम पूरा करेंगे, क्योंकि विवाह के प्रसंग में रह गए तो फिर इसी में सारा समय बीत जाएगा। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया। एको बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जनवावे अवधपुरी की नारी। खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा, एक बात सुन करके हमको बड़ा आश्चर्य होता है। बोले क्या? मिथिला की सखियों ने कहा, हमने सुना है कि अयोध्या में खीर खा करके माताएं लड़कों को जन्म दे देती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिथिला की सखियों ने कहा, खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आप सही सही बताओ, क्या खीर खाने से लड़का हो जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, आप हमें बताओ। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कही साची साची किछु न छुपाऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया, बताऊं पहुना। जे पूछा तानि बतिया। राम जी ने जवाब दे दिया। राम जी ने कहा, देखो वो खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में अग्नि देवता वो दिव्य खीर लेकर के प्रकट हुए थे और वो देवताओं का प्रसाद था, इसलिए उस देवताओं के प्रसाद से ये चमत्कार हुआ। सच्चाई यही है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। तब मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार
अब दूसरी बात बताओ। बोले क्या? मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हमने सुना है कि माता पिता अगर गोरे हों तो बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं, और हमने सुना है कि आपकी मां कौशल्या गोरी हैं और दशरथ जी महाराज तो बैठे ही हैं, ये तो गोरे हैं। जब माता पिता दोनों गोरे हैं तो आप सांवले कैसे हो गए? इसका जवाब हमको आप दे दो। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया। सखियों ने कहा, सरकार मातु पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, और आपके पिताजी भी गोरे, मां कौशल्या भी गोरी, फिर आप सांवले कैसे हो गए? इस बात को आप बताओ, हमारी दुविधा को दूर करो। राम जी ने कहा, देखो सखी, माता पिता गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे जन्म में माता पिता का जो योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान यज्ञ का है और यज्ञ के प्रसाद का है। इसलिए माता पिता के कारण हम गोरे हों ये कोई जरूरी नहीं है। मिथिला की सखियों ने कहा, महाराज तब तो बात और कठिन हो गई। बोले क्या कठिन हो गई? बोले अगर खीर के खाने से आपकी मां ने गर्भ धारण किया और आपको जन्म दिया तो खीर तो सफेद होती है, दूध की बनी होती, तब तो आपको और भी सुंदर गोरा होना चाहिए था, आप सांवले क्यों हो गए? अब बताओ। राम जी ने सोचा आप क्या उत्तर दें, कोई जवाब नहीं। राम जी ने कहा, देखो बात ऐसी है, खीर तो सफेद होती है, लेकिन खीर जिस कढ़ाई में बनी थी वो कढ़ाई काले रंग की थी, इसलिए हम भी काले हो गए, यही मान लो। सखियों ने कहा, चलो ठीक है, वैसे तो आपका जवाब बहुत सटीक नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। अब दूसरी बात बताओ। मिथिला की सखियों ने फिर पूछा कि हमने आज तक सुना है कि राजकुमार जो होते हैं, राजकुल जो होता है, राजकुल की जो कन्या होती हैं राजकुमारी, उनका विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए। राम जी ने कहा हाँ। बोले तो महाराज आपका जो राजकुल है, आपके कुल में ये कैसी परंपरा है कि आपके खानदान की जो राजकुमारियां होती हैं वो बाबा जी के साथ ब्याही जाती हैं, ऋषि मुनि महात्माओं के साथ उनका ब्याह क्यों होता है? क्या कारण है? मिथिला की सखियों ने कहा, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे पूछता निबतिया। मिथिला की सखियों ने कहा, आपके कुल की एक रीति बड़ी विचित्र है। बोले क्या रीत? बोले आपकी बहन शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। आपके खानदान में एक राजा थे महाराज मानधाता, उनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ था।
पूरे खानदान का लेखा जोखा निकाल लिया सखियों ने, और सखियों ने कहा सरकार आपके खानदान में ये कैसी रीति है कि राजकुल में राजकुमारियों का विवाह ये कमंडलधारी बाबाओं के साथ क्यों होता चला आया, इसका क्या रहस्य है? अब राम जी क्या उत्तर देते? राम जी केवल मुस्कुराते ही रहे महाराज गोपियों के इन वचनों को सुनकर। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। यैसे मिथिले में, यैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये पूछता बतिया बताऊं पहुना, ये पूछता बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। मिथिला की सखियां कहती हैं कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले आप हो, आपकी ऐसी सुंदर छवि है और आपकी इस सुंदरता को देख करके मुझे डर लग रहा है। राम जी ने कहा क्या डर लग रहा है? मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप इतने सुंदर हो, आपको देख करके कोई भी आप पर मोहित हो जाए और अपना जीवन न्यौछावर कर दे, तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि अयोध्या की जितनी कुमारी कन्याएं हैं वो आपके स्वरूप को देख करके मुग्ध हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि अब आप हमारी मिथिला में ही रह जाओ, अपने घर जाओ ही मत, यहीं ससुराल में आप रह जाओ, इसी ससुराल में आप बस जाओ सदा सदा के लिए और हम आपकी सेवा करेंगी। मिथिला की उन सखियों के इस व्यंग वचन में भी भगवान के प्रति बड़ा आत्मीय भाव है। कुछ विधि विधान संपन्न हो गया तो विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि अब मुझे जाना चाहिए। विवाह में जो मध्यस्थ होता है उसकी भूमिका तब तक रहती है जब तक विवाह हो न जाए। इस मंगलमय विवाह के मध्यस्थ विश्वामित्र जी महाराज थे। विश्वामित्र जी ही राम लक्ष्मण को लेकर के आए और फिर ये संजोग बना और मिथिला में चारों कुमारों का विवाह हुआ। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब विवाह हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। और प्रातः काल विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा राजन अब आप हमें अनुमति दें, मैं जाना चाहता हूं। और महाराज दशरथ से भी पूछा। दोनों राजाओं से अनुमति लेकर विश्वामित्र जी महाराज हिमालय की ओर, उत्तराखंड की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। राम जी के इस विवाह में सबसे पहले विदा हुए हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जब विदा हो गए, अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। दोनों राजाओं से पूछकर अनुमति लेकर श्री विश्वामित्र जी महाराज
जगाम उत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले। जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब सबका मन होने लगा कि हम भी चलें। बारात में जितने लोग आए थे सबकी यही इच्छा, आप चलें अपने अपने घर, हो गया ब्याह। श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा